जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल सनी जागरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसा आप थंबनेल में देख रहे हैं, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस किस लोकेशन में कितना मिलेगा, लेटेस्ट अपडेट 9 जनवरी 2023। दोस्तों, जो लोकेशन वाइज रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस टेबल है, ये आप इसमें देख रहे हैं। तो इसमें आपको जो स्टेट हैं उसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट की कौन सी जो लोकेशन या सब डिवीज़न तहसील आदि है वो किस रिस्क एंड हार्डशिप कैटेगरी में आता है और उसका जो पे लेवल 8 तक कितना अलाउंस मिलेगा और 9 एंड अबव पे लेवल के लिए कितना अलाउंस मिलेगा, ये इस पूरा सब कुछ आप इस टेबल में देख पाएंगे। और इस टेबल को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसका PDF डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं। आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपको किस लोकेशन में कितना अलाउंस मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, जो उसके जो कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं वो उनका लोकेशंस मैं बताऊंगा। जैसे लेह डिस्ट्रिक्ट है, उसके जो इस टेबल में जितने भी लोकेशंस दिए हुए हैं जैसे तांगसे, दुरबुक, नयोना और जो नीचे टेबल में दिए हुए हैं आप देख सकते हैं, ये साथ में कारगिल डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद जो कुपवाड़ा है और श्रीनगर का जो कुछ एरिया है वो इसमें R1 H1 कैटेगरी में है, जिसका जो अलाउंस है अप टू सूबेदार मेजर 17,300 रुपये। और सूबेदार मेजर के बाद जो ऑफिसर्स ऑनरी लेफ्टिनेंट और उसके ऊपर के जितने भी अधिकारी रैंक हैं उन सबको जो 25,000 रुपये अलाउंस मिलेगा। उसके बाद जो श्रीनगर का बीबी कैंट एरिया है ये R1 H2 कैटेगरी में आएगा, जिसका अलाउंस 9700 रुपये और 16,900 रुपये है। उसी के बाद जो JNK का ही बांदीपुरा, बारामूला, बडगांव, पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग, कुलगाम, गांदरबल और राजौरी, ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनके एरिए जो लोकेशन इसमें दिखाई गई हैं ये सब आते हैं R1 H1 कैटेगरी में, जिसका जो अलाउंस है वो होगा 17,300 रुपये और ऑफिसर के लिए होगा 25,000 रुपये। उसके बाद जो राजौरी का ही जो कुछ एरिया है जो इंटरनेशनल बॉर्डर के नज़दीक है, सुंदरबनी, रखमुट्ठी, पलावाला आदि, ये सब आते हैं R1 H2 कैटेगरी में, जिसका जो अलाउंस होगा वो 9700 रुपये और 16,900 रुपये। उसके अलावा जो भी JNK के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे पूंछ, रियासी, रामबन, किश्तवाड़, उधमपुर और जम्मू नॉर्दर्न कमांड, जम्मू नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न कमांड, सांबा, कठुआ और डोडा, इनके जो जितने भी लोकेशंस हैं मिलिट्री स्टेशन जो इस टेबल में दिए हुए हैं ये सब आएंगे R1 H2 कैटेगरी में। और इन सब का जो अलाउंस होगा सूबेदार मेजर तक 9,700 रुपये और ऑफिसर का 16,900 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश, जिसका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में कुक्कू है वो R3 H1 में है। और मंडी और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का जो पलचान है, पंडो है, ये R2 H2 कैटेगरी में। और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का कांगड़ा और शाहपुर है ये R1 H2 कैटेगरी में। उसके बाद जो नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों सिक्किम स्टेट, उसका जो नॉर्थ सिक्किम डिस्ट्रिक्ट है उसका जो चुंगथांग एरिया है, और चुंगथांग और उसके ऊपर का जितना भी नॉर्थ एरिया में यांगड़ी है, थांगू है, जो बंकर है, जडोंग है, डोरजिला है, ये सब आते हैं R1 H1 कैटेगरी में। और अलाउंस इनका है 17,300 रुपये, ऑफिसर के लिए 25,000 रुपये। उसके बाद दोस्तों जो ईस्ट सिक्किम का जितना भी एरिया जो ये टेबल में दिया हुआ है ये पूरा आता है R1 H1 कैटेगरी में, और यहाँ का अलाउंस है 17,300 रुपये और 25,000 रुपये। और इसी का जो ईस्ट सिक्किम का एक गंगटोक न्यू कैंट एरिया है, इसको लिया है 60% ऑफ R2 H2 कैटेगरी के अंदर, जिसका जो अलाउंस होगा वो 3,600 रुपये और 6,300 रुपये। और दोस्तों जो अरुणाचल प्रदेश में चलते हैं अभी हम नेक्स्ट, इसके तवांग डिस्ट्रिक्ट है और ईस्ट एंड वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है, इसका जो कुछ एरिया है वो R1 H1 कैटेगरी में आता है। उसके बाद कुछ एरिया है इसका 77% ऑफ R1 H2 कैटेगरी में आता है, जैसा आप टेबल में देख रहे हैं। और इसके बाद लोअर सुबानसिरी है,
पेम्पम पेर है, ईस्ट सियांग है। तो इनके कुछ एरिया हैं R2S2 कैटेगरी में है और कुछ 77% ऑफ R1S2 में है, जैसा आप टेबल में देख रहे हैं। बाकी ये जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश की, वो डिस्ट्रिक्ट और आगे उसमें उनका लोकेशन या मिलिट्री स्टेशन जहाँ जहाँ डिप्लॉय है वो सब इसमें मेंशन है। वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका कौन सा लोकेशन है वो किस कैटेगरी में आ रहा है और वहाँ पर कितना अलाउंस है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट चलता है आसाम। जो आसाम के जो ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट हैं वो 77% ऑफ R1S2 कैटेगरी में है, जहाँ का अलाउंस है 7,469 रुपये और 13,013 रुपये। और जो कुछ क्षेत्र है वो R2S2 कैटेगरी में भी है, जिसका अलाउंस है 6,000 रुपये और 10,500 रुपये। जैसा आप इसमें टेबल में स्टडी कर रहे हैं वो पूरा इसमें आपको हर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके क्षेत्र वाइज आप अपना देख सकते हैं कि कौन सी लोकेशन को कित कैटेगरी में रखा है और वहाँ पर कितना अलाउंस मिलेगा। नेक्स्ट स्टेट हम चलते हैं मिजोरम। मिजोरम के जो मैक्सिमम लोकेशन है वो 77% ऑफ R1S2 कैटेगरी में रखा है, जहाँ पर 7,469 रुपये और 13,013 रुपये मिलेगा। और इसमें जो एक लोकेशन है वो रखा है R2S2 कैटेगरी में, जहाँ अलाउंस होगा 6,000 रुपये और 10,500 रुपये। और नेक्स्ट स्टेट चलते हैं जो मेघालय। मेघालय का जो लोकेशंस जो इस टेबल में बताए हैं ये आते हैं 60% ऑफ R2S2 कैटेगरी में, जहाँ पर अलाउंस 3,600 रुपये और 6,300 रुपये। त्रिपुरा का है, वेस्ट त्रिपुरा जो डिस्ट्रिक्ट है उसको भी रखा है 60% ऑफ R2S2 कैटेगरी में। नागालैंड का जो मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट है वो है R1S2 कैटेगरी, जहाँ अलाउंस है 9,700 रुपये और 16,900 रुपये। जो मणिपुर है उसके भी जो तकरीबन सभी डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी जो लोकेशंस हैं वो R1S2 कैटेगरी में है, 9,700 रुपये और 16,900 रुपये अलाउंस मिलेगा। उसके बाद चलते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जो इनका लोकेशंस हैं वो है R2S2 कैटेगरी में। और कुछ एरिया है जो अलीपुरद्वार है, कूच बिहार है, इसका जो कुछ लोकेशंस हैं वो 60% ऑफ R2S2 कैटेगरी में है। उसके बाद हम चलते हैं पंजाब। पंजाब के जो अमृतसर और गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के जो कुछ लोकेशंस हैं वो R2S2 कैटेगरी में हैं। और फाजिल्का और फिरोजपुर के जो कुछ लोकेशंस हैं वो 60% ऑफ R2S2 कैटेगरी में हैं। उसके बाद चलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है इसकी जो लोकेशंस हैं वो R1S1 कैटेगरी में है, जिसका अलाउंस 17,300 रुपये और ऑफिसर का 25,000 रुपये है। उत्तरकाशी में ये भी है R1H1 कैटेगरी में रखा है। और चंपावत है, इसका जो कुछ लोकेशंस हैं जो इसमें बताए हैं वो R3H1 कैटेगरी में है, जहाँ अलाउंस 4100 रुपये और 5300 रुपये है। उसके बाद हम चलते हैं बिहार स्टेट, जिसका जो कुछ लोकेशंस हैं पटना डिस्ट्रिक्ट में वो 60% ऑफ R2S2 कैटेगरी में है, जहाँ अलाउंस 3,600 रुपये और 6,300 रुपये किया गया है। उसके बाद झारखंड में जो रांची डिस्ट्रिक्ट है उसकी कुछ लोकेशंस हैं वो R1S2 कैटेगरी में है, जहाँ पर अलाउंस मिलेगा 9,700 रुपये और 16,900 रुपये। लेकिन इसमें कंडीशन रखी है जो एंटी नक्सल टास्क फोर्स के साथ जो काम कर रहे हैं उन्हीं को ये अलाउंस मिलेगा। छत्तीसगढ़ में जो रायपुर डिस्ट्रिक्ट है उसकी कुछ लोकेशंस हैं वो 77% ऑफ R1S2 कैटेगरी में रखा है। और इनके साथ भी कंडीशन सेम है, जो एंटी नक्सल टास्क फोर्स के साथ एंगेज हैं उन्हीं को ये अलाउंस मिलेगा। बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है, इसको R1H1 कैटेगरी में रखा है, लेकिन इसमें भी सेम कंडीशन, जो एंटी नक्सल टास्क फोर्स के साथ एंगेज हैं उन्हीं को ये अलाउंस मिलेगा। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेट राजस्थान, जिसके श्रीगंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर। इसमें जो श्रीगंगानगर है वो 60% ऑफ R2S2 कैटेगरी में है, जहाँ अलाउंस 3,600 रुपये और 6,300 रुपये। और जो जैसलमेर है, बाड़मेर है, उसके बाद इनके जो लोकेशंस हैं वो R2S2 कैटेगरी में है, जहाँ अलाउंस 6,000 रुपये और 10,500 रुपये। गुजरात, उसमें जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है उसका जो लोकेशंस हैं वो R2S2 कैटेगरी में है, वो अलाउंस 6,000 रुपये और 10,500 रुपये। बांसकाठा और पाटन, इसके भी जो लोकेशंस हैं वो R2S2 कैटेगरी में है, जिसका अलाउंस होगा 6,000 रुपये और 10,500 रुपये। दोस्तों, आप ये पूरी टेबल देख रहे हैं, इसमें पूरा आपको जिस लोकेशन में आप पहले नौकरी किया या आप अभी जॉब कर रहे हैं तो आपको कितना अलाउंस
किस लोकेशन में मिलेगा और किस कैटेगरी में आता है, वो पूरी डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी। आप जो PDF है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों।